कॉलेज के बारे में बहुत सुना है। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट इसी कॉलेज में है, ऐसा मैंने सुना है। और जो कोई भी मतलब यहाँ पे पहले लेक्चर दे के गए हैं, मेरी उनके साथ भी बात हो गई। तो वो मुझे बता रहे थे कि वो यहाँ पे लेक्चर देने आए थे, लेकिन आप लोगों से आप जो एक्सपीरियंस शेयर करते हो, आप उनको रिस्पॉन्स देते हो, जो भी पूछते हैं, सवाल का आंसर देते हो, तो वो लोग बहुत सारी चीज़ें आपसे सीख के वापस गए हैं। तो मेरी भी कोई काबिलियत नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने लेक्चर दूँ, तो मैं भी यहाँ से उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों से कुछ तो सीख के वापस जाओ। तो लेक्चर तो मैं आप लोगों के सामने दे नहीं पाऊँगी क्योंकि आप लोगों के पास तो पूरा ज़िंदगी जीने का एक्सपीरियंस है और आप लोग बहुत बेस्ट हो। तो मैं बस आप लोगों के साथ थोड़ा-सा बातचीत करूँगी, ठीक है? तो मेरे लेक्चर का मेन उद्देश्य क्या है कि जैसे हम लोग लाइफ जीते-जीते थोड़ा-सा हमारा लाइफ हेवी होता है ना, तो मैं वो कुछ बातें ऐसे बताऊँगी जिसकी वज़ह से आप लोगों की लाइफ थोड़ी-सी लाइट हो जाए, थोड़ा हल्का-सा लगे आपको। तो आज के मेरे टॉपिक का नाम ही है फेसिंग लाइफ पॉजिटिवली इज़ द की टू हैप्पीनेस मतलब खुशियों की चाबी क्या है पता है? जो हम लोग पॉजिटिवली चीज़ों मतलब लाइफ का मुकाबला पॉजिटिवली करते हैं तो। तो मेरे लेक्चर में पॉजिटिव ये शब्द है ना? तो पिछले कुछ दिनों में पॉज़िटिव ये शब्द हमको बहुत खतरनाक लग रहा था। पता है याद है ना क्यों? कोरोना के वजह से, है ना? अ, ऐसे तो हम सबको बोलते हैं कि पॉज़िटिव एटीट्यूड रखो, पॉज़िटिव रहो, बी पॉज़िटिव लेकिन पिछले 1-2 सालों में पॉज़िटिव शब्द से ही सबको डर लग रहा था। हाँ, तो कोई बात नहीं रिपोर्ट हमारे पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो, हमारा एटीट्यूड अगर पॉज़िटिव हो तो कोई समस्या नहीं। तो आज भी मैं एक आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। तो ये स्टोरी है मतलब ये फ़िल्म का क्लिपिंग है, तो ये फ़िल्म में आपको पता है थोड़ा-सा नाटकीय रीति से बताते हैं। तो मैं आपको सीरियस, इमोशनल नहीं करना चाहती, लेकिन ये स्टोरी में बहुत अच्छी सीख है, इसलिए मैंने ये क्लिपिंग चुनी है। तो आप प्लीज़ सीरियस, इमोशनल मत होना। जस्ट आप लोग ये स्टोरी मतलब आप हम देखेंगे आगे, तो हम अगली क्लिपिंग देखेंगे। तो ये स्टोरी है रजनी तेंदुलकर नाम की एक बुजुर्ग महिला की। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो हर किसी के साथ बात कर रही है। हमेशा हम समाज में क्या करते हैं ज़्यादातर कि सास-बहू के रिश्ते को ही फ़ोकस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं एक उम्र होने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद खुद के बच्चे भी कभी-कभी रूडली बात करते हैं, पति भी कभी-कभी जीवन साथी जो है वो भी कभी-कभी रूडली बात करता है। सिर्फ़ बहू ही नहीं। तो ये सब बातों को हम कैसे और ये स्टोरी में उसकी एक कुँवारी बेटी रहती है, वो तो सबसे ज़्यादा उसके साथ रूडली बात करती रहती है। तो हम लोग हमेशा सास बहू ही करते रहते हैं, लेकिन बाकी सब सभी भी लोग हैं जिनके साथ हमको कैसे रहना है, क्या करना है, हमको थोड़ा-सा ये स्टोरी से देखने मिलेगा। तो हम लोग ये रजनी तेंदुलकर के फैमिली में इसकी कोई भी बात नहीं सुनता रहता है। ये कहानी में मैं एक महिला के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई मर्द के बारे में भी मतलब कभी-कभी ऐसा हो सकता है, तो दोनों मिलके हम लोग ये देखेंगे। तो हम लोग इसके बाद एक छोटा-सा वीडियो देखेंगे। आर्यन भट हायस्कूल. तुमचं माहेरचं नाव रजनी तेंडुलकर तर नाही? हो, पण तुम्हाला कसं काय? अगं बाबे मी वासंती चिमे. अय्या चिमे तू किती बदललीस ग. अच्छा. आणि तुझं मिस्टर काय? हो एकदम एकदम. अगो मुलं तर चांगली आहेतच माझी, पण सून सुद्धा लाख आहे बघ. तू खोटं बोलतेस बाबी. नाही, सुखाचे अश्रू पाहिलेत मी. हे तुझे अश्रू वेगळे आहेत बाबी. मी मी नाही, सुद्धा लाख आहे बघ. तू खोटं बोलतेस बाबी. आर्यन भट हायस्कूल. तुमचं माहेरचं नाव रजनी तेंडुलकर तर नाही? हो, पण तुम्हाला कसं काय? अगं बाबे मी वासंती चिमे. अय्या चिमे तू किती बदललीस ग. अच्छा. आणि तुझे मिस्टर काय करतात? हे प्रेसमध्ये नोकरी करतात. बर, म्हणजे एकंदरीत तू ही मजेत आहेस तर. हो एकदम एकदम. अगो मुलं तर चांगली आहेतच माझी, पण सून सुद्धा लाख आहे बघ. तू खोटं बोलतेस बाबी. नाही, सुखाचे अश्रू पाहिलेत मी. हे तुझे अश्रू वेगळे आहेत बाबी. मी नाही,
तुझ्या अश्रूंचं कारण समजल्याशिवाय मी जाऊ देणार नाही बाबी तुला. बोल. मी खोटं बोलले का तुझ्याशी? मला माझ्या घरात काडीची किंमत नाहीये. तो येतो तो डावरतो माझ्यावर. तेव्हा आम्हा रिकाम टेकड्या बायकांचा एक क्लब होता, किटी क्लब. तर दर शनिवारी आम्ही विविध करमणुकींचा कार्यक्रम ठेवायचो. अशाच एका शनिवारी आम्ही एका तांत्रिकाला बोलवलं होतं. तांत्रिकाला? हो, तांत्रिकाला. त्याने एक अफलातून प्रयोग करून दाखवला. स्टेजवरती 2 बायकांना बोलावलं आणि एक मंत्र म्हटला आणि प्रेस्टो, 2 बायकांच्या व्यक्तिमत्वाची चक्क अदलाबदल झाली. त्यातली जी बडबडी बाई होती ना, ती चक्क अबोल झाली आणि अबोल असणारी बाई काम कितीपर्यंत बडबड करायला लागली. अगं, मी तुझ्याकडे कुठल्या कामासाठी आली आणि तू काय बोलतेस? माझा याच्याशी काय संबंध? वी आर गोइंग टू एक्सचेंज अवर पर्सनॅलिटीज. म्हणजे तुझं व्यक्तिमत्व तू मला देणार? हो. आणि माझं व्यक्तिमत्व तू धारण करणार? हो. अगं चिमक, मी माझं व्यक्तिमत्व तुला देते. तो क्या आप लोगों ने वीडियो ठीक से देखा? आप इशारे से बता सकते ठीक से देखा? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लोग मराठी नहीं जानते, तो मैं उनके लिए थोड़ा-सा बता दूँगी। तो एक्चुअली ये फ़िल्म इसका नाम है आत्मविश्वास। तो मुझे आत्मविश्वास मतलब के बारे में क्या लगता है कि आत्मविश्वास ज़्यादा भी बढ़ जाए तो इंसान किसी का सुनता नहीं है। तो इसलिए मैं ये क्लिपिंग को ऐसा नाम दूँगी कि पॉज़िटिव पर्सनैलिटी एक्सचेंज। तो जैसे कि जिनको मराठी नहीं आती मैं बताना चाहूँगी कि ये जो रजनी तेंदुलकर होती है उसको एक उसकी सहेली जो बचपन में वो उसके साथ स्कूल में पढ़ी होती है, उसके साथ वो मिलते हैं दोनों कहीं पे बस स्टॉप पे वगैरह। तो ये दोनों एक-दूसरे को पहचान लेते हैं, तो जैसे बहुत दिनों बाद सहेलियाँ मिलती हैं तो पूछते हैं ना कि तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारी लाइफ कैसी है? तो जो वासंती बोल के रहती है वो तो मतलब एकदम बोल्ड और हिम्मत वाली महिला रहती है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाली ऐसी महिला रहती है, तो उसकी लाइफ एकदम अच्छे से चल रही होती है। तो वो उसके साथ जब बात करती है, तो उसकी बातें सुन के वो भी बोलती है, हाँ, मेरा भी बहुत अच्छा है, मेरी बहू, बेटे सब सब बहुत अच्छे हैं, ऐसा बोलती है। लेकिन वो सहेली है ना, वो उसकी आँखों में एकदम से आँसू देखती है और उसको बोलती है कि तुम क्यों रो रही हो? तो वो बोलती है कि नहीं, तुम्हारी खुशी देख के मेरी आँखें थोड़ी-सी भर आई। तो वो बोलती है कि नहीं, नहीं, मैं खुशी के आँसू और दूसरे आँसू पहचानती हूँ, तुम बताओ, तुम कुछ तो छुपा रही हो। तो वो बता देती है कि अरे मेरे साथ कोई भी अच्छे से बात नहीं करता है। तो वो उसको बोलती है कि मैं जब अफ्रीका में थी तब मैं एक तांत्रिक से मिली थी, हमारे किटी क्लब में हमने एक तांत्रिक को बुलाया था और हम लोगों ने क्या किया था, वो तांत्रिक ने कुछ मंत्र बोला और 2 महिलाओं की जो पर्सनैलिटी है वो चेंज कर दी उसने। जो बहुत शांत रहती थी वो महिला बहुत ऐसे बातूनी हो गई और जो बातूनी महिला थी, जो बहुत बड़बड़ करने वाली महिला थी, वो एकदम शांत हो गई। तो वो बोलती है इसका मेरे से क्या संबंध है? तो वो बोलती है कि हम दोनों हमारी पर्सनैलिटी चेंज करेंगे। तो वो कुछ तो ऐसा मंत्र वगैरह ऐसा माहौल क्रिएट करती है और बोलती है कि मेरी पर्सनैलिटी मैं तुमको देती हूँ और तुम्हारी पर्सनैलिटी मैं ले लेती हूँ। तो आगे क्या होता है, तो उसके बाद हम ये क्लिपिंग देख रहे हैं ना, तो वो जब घर नहीं, नहीं, पिछली वाली स्लाइड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो रजनी है, जो घर वापस जाने के बाद ऐसा नहीं कि वो किसी के साथ झगड़ा कर रही है या गुस्सा कर रही है। हम देख सकते हैं जिस जिस किसी को समझाने की ज़रूरत है, वो पति के साथ है तो उनको कुछ तो मन की बात समझा रही है, पहले वो बताती नहीं थी। फिर बाद में बहू है, उसके साथ भी कुछ तो बातचीत कर रही है। फिर गुस्से वाला भी चेहरा है, जहाँ गुस्सा करना है वहाँ गुस्सा कर रही है। फिर वो उसकी जो कामचोर बेटी रहती है, उसको चपाती रोटी बेलना सिखा रही है। बहू को भी बोल रही है, सब मिल के बनाएँगे, अकेला कोई नहीं करेगा। तो मतलब जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे रहना है वैसे वो रह रही थी। तो ये कहानी में जैसे हम देखते हैं ना कि मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो पहले बहुत अच्छे निर्णय लेते थे, बहुत बोल्ड रहते थे, लेकिन जैसे उम्र हो जाती है तो जाने दो, मेरे वजह से किसी को बुरा ना लगे, जाने दो, कुछ झगड़ा ना हो। ऐसे करके वो क्या करते हैं, जो मन की बात है वो बोलते नहीं हैं और वो खुद को पीछे रखते हैं। उनको क्या लगता है ऐसा करके मैं अच्छा कर रही हूँ या मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो ऐसा मतलब अच्छा बनने की कोशिश करके कभी अच्छा नहीं होता है। तो जैसे ये फ़िल्म आप देखोगे तो इसमें जब ये मतलब बहुत ऐसे बेचारे से
मतलब वो फ़िल्म में उसको कोई फटे हुए कपड़े देता है, उसको नया चाहिए रहता है लेकिन उसको फटा हुआ देता है, तो उसके अंदर की आवाज़ वो ले लेती है, फिर उसको खुद को बोलती है कि तुझे ये पसंद नहीं आया तो तूने बोला क्यों नहीं? ऐसा मतलब खुद से बात करती रहती है वो, लेकिन उसमें पता नहीं बोल नहीं पाती रहती है वो। तो ऐसा बहुत बार होता है कि पहले कुछ और पर्सनैलिटी होती है, बाद में सोच मतलब दूसरों के बारे में अच्छा सोच के या फिर मैं कैसे बोलूँ ये समझ नहीं आने के कारण लोग अपनी पर्सनैलिटी पूरी जो है वो खो देते हैं। तो अ, इसको लगता है कि मैं ऐसा बन के सब कुछ अच्छा करूँगी, लेकिन उसकी लाइफ़ ऐसा बनने के वजह से पूरी खराब होती रहती है और कोई भी उसके साथ मन का रिश्ता नहीं बना पाता रहता है और कोई भी उसके साथ अच्छे से बात नहीं करता रहता है। तो ज़रूरी क्या होता है कि जब बोलना है तब बोलना चाहिए। तो जब वो उससे मिलने के बाद उसकी वो पर्सनैलिटी वो ये करने के बाद जाके जब घर वालों को जिसको सिखाना है सिखाती है, जिसको जब समझाना है समझाती है, जो बात अच्छी नहीं लगती है उसके बारे में आवाज़ उठाती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, तब उल्टा लोग उसको ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और उसके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके लाइफ़ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और फिर थोड़े दिन बीतने के बाद उसको अचानक से याद आता है, अरे! वो मेरी सहेली का क्या हुआ होगा? मेरी जैसी पर्सनैलिटी एकदम बेचारी सी पर्सनैलिटी उसको मिलने के बाद उसकी लाइफ़ तो मेरे जैसी बदतर हो गई होगी। मैं कितनी स्वार्थी हूँ, मुझे पहले उसके पास जाना चाहिए। उसकी पर्सनैलिटी मैंने ले ली, तो मेरी लाइफ़ तो बहुत अच्छी हो गई। मेरे परिवार मुझे वापस से प्यार करने लगा और मैं सबके अभी साथ अच्छे से बात करती हूँ, सब भी मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन उसकी लाइफ़ सेम मेरी जैसी हो गई होगी। मैंने इतने दिन तक उसको याद भी नहीं किया, तो उसको बहुत गिल्टी लगता है और भागी-दौड़ी वो क्या करती है, अपनी उस सहेली के पास पहुँचती है। तो हम अगली क्लिपिंग देखेंगे। हम अगली स्लाइड देखेंगे। पीपीटी में हम अगली स्लाइड देखेंगे। तो क्या हो जाता है वो भागी-दौड़ी अपनी सहेली के पास जाती है और फिर उसकी सहेली को ये देखिए यहाँ पे वो अपनी सहेली के पास जाती है और बोलती है, "तू कैसी है? मुझे माफ़ करना और तुम्हारे पति, बच्चे सब ठीक तो है ना? क्या हो गया?" ऐसा वगैरह वो बहुत चिंता करती है। वो बोलती है, "अरे, अरे! रुक, रुक क्या हो गया तुझे?" तो बोलती है कि सॉरी, सॉरी मैं सिर्फ़ अपनी दुनिया में खोई रही। मैंने तुम्हारी पर्सनैलिटी लेके अपनी लाइफ़ तो बहुत सुंदर बना ली, लेकिन तुम्हारी तुम्हारी लाइफ़ तो बहुत बेचारी-सी बन गई होगी। तो वो हँसने लग जाती है उस सहेली और बोलती है कि ऐसा मंत्र बोलने से कभी कोई पर्सनैलिटी एक्सचेंज होती है क्या? तो बोलती है मतलब? तो बोलती है कि मैं किसी भी तांत्रिक से नहीं मिली और नहीं मैं ऐसी बातों पे विश्वास करती हूँ। मैंने देखा बहुत दिनों बाद तुमको और मुझे सच में तुम्हारे लिए बुरा लगा। मैं तुमको तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है उस पे धूल जमी थी। जब हम स्कूल में थे तो तुम मुझे कॉन्फिडेंस देती थी, तुम लोगों को कॉन्फिडेंस देती थी और तुम कितनी अच्छी स्टूडेंट थी। लेकिन तुम्हारी ये हालत देख के मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा-सा नाटक किया और मैंने पर्सनैलिटी एक्सचेंज का ऐसा ये नाटक किया और कोई पर्सनैलिटी मेरी तुम्हारे पास और तुम्हारी मेरे पास नहीं आई है। ये तुम ही हो, मैंने बस उस पे पड़ी हुई धूल हटाई है। तो मेरी तरफ से ये पर्सनैलिटी तुमको गिफ्ट है, तो तुम कुछ दिनों के लिए नहीं ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना और हमेशा खुश रहना। तो दोनों सहेलियाँ बहुत ऐसा खुश होती है, हँसती है और सच में वो रजनी को जब उसकी दोस्त मिलती है, तो उसकी लाइफ़ पूरी बदल जाती है। तो मैं इस बारे में बोलना चाहूँगी कि बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो सीनियर सिटीज़न स्टूडेंट हैं, तो क्या वो भी ऐसा कभी-कभी सोचते हैं ना अभी नहीं बोलता। ऐसे 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 होता है ना आप लोगों के साथ? होता है ना? कैसे बोलूँ ऐसा होता है ना? किस-किस के साथ होता है ऐसा? तो हमने जब भी ऐसा होता है सही तरीके से अपनी मन की बात सामने रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक पॉइंट है कि आप पहले जो आप आपके जो नाती-पोती लोग हैं, जो आपके घर के लोग हैं, उनको आपके एडवाइस की, आपके राय की, आपके एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है। हालाँकि देश को भी जो सच्चा इतिहास है, सब जो बातें हैं वो बताने की सब बहुत ज़रूरत है। आप जड़े हो, आप मज़बूत होना चाहिए और आपने स्ट्रॉन्ग बन के अपने परिवार को, समाज को क्या करना चाहिए, लीड करना चाहिए, ना कि आप पीछे जाके
जाने दो मेरे बारे में, आप पहले स्ट्रांग रहोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो आपने पहले खुद के बारे में भी सोचना है। ऐसा नहीं कि वो उससे मिलने के बाद सीधा झगड़ा करने लगी और ये करने लगी। जहाँ बोलना है वहाँ ऊँची आवाज़ में बोलिए, जहाँ अ किसी का मन सुन के लेना है, वहाँ उसने मन सुन के लिया। तो हम लोग अगली क्लिपिंग देखेंगे। अगला स्लाइड देखेंगे। तो हमेशा हमको फ़िल्मों में वग़ैरह ऐसा ऐसा ही चित्र दिखाते हैं कि बच्चे हमेशा माँ-बाप के खिलाफ ही खड़े हैं, बहुएँ हमेशा माँ-बाप के खिलाफ ही खड़े। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो कभी-कभी मतलब अ, फ़िल्मों के द्वारा वग़ैरह ऐसा ज़्यादा दिखाया जाता है, हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें ज़्यादा भरी जाती है। लेकिन बच्चे हमेशा माँ-बाप के खिलाफ नहीं होती, बहुएँ भी हमेशा अपनी सास के खिलाफ नहीं होती है। तो कभी-कभी हमेशा ऐसी चीज़ें नहीं होती, कभी-कभी ऐसी चीज़ें भी होती है, जो हम ये वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अरे तू दही देना। दही तो नहीं है। माँ, नीचे की दुकान से दही ला दो ना प्लीज। आज बिना दही के खा लो ना। बिना दही के मजा नहीं आता। हाँ तो मोनू ले आएगा। मोनू। मोनू कार्टून देख रहा है ना। माँ प्लीज। ठीक है, लेके आती हूँ। क्या जरूरत थी माँ को भेजने की? इस उम्र में इतना चढ़ना उतरना। डॉक्टर ने कहा है माँ को वॉक करने के लिए। अपने लिए नहीं, मेरे लिए तो कर लेगी। माँ थाम ले मेरी उंगलियां, दिखाऊं तुझे मैं दुनिया। सुनाऊं तेरी कहानियां, दिखाऊं तुझे। थक गई? सब समझती हूँ मैं तेरी तरकीबें। मेरी शैतानियां। क्या आपने वीडियो ठीक से देखा? सबने देखा वीडियो ठीक से? आप इशारे से बता सकते हैं? तो जैसे आपने देखा ये वीडियो में वो बेटा हमको तो दिखने में लगता है कि वो ऐसा माँ को काम क्यों लगा रहा है या फिर माँ को कुछ लाने बोल रहा है, ऐसा है ना? लेकिन उसके मन में मकसद क्या रहता है कि माँ की सेहत का ख्याल रखना, ये उसके मन में मकसद रहता है। तो कभी-कभी हम लोग बच्चों के बातों से मिलते हैं, उनके मन से नहीं मिलते हैं, इसलिए कभी-कभी हमको चीज़ें क्या दिखती है नेगेटिव दिखती है, लेकिन हालाँकि वो वैसी होती नहीं रहती है। तो कभी-कभी आपके बच्चों के मन में, आपकी बहुओं के मन में आपके लिए अच्छा होता है कुछ तो सिखाने का या फिर आपकी सेहत का ख़्याल रखने का मन होता है, लेकिन अ, हम लोग कभी-कभी उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। इसकी वज़ह से भी कोई आपके साथ अच्छा भी बता रहा हो या फिर कोई चीज़ आपके अच्छे के लिए, सेहत के लिए बोल रहा हो, तो भी हमको लगता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है? तो ये बात भी हमको देखनी है। तो पहली बात हमने क्या सीखी कि हम जैसे नहीं है वैसे हमको रहने की मतलब बेचारा सा बन के रहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि हमेशा सामने वाले जैसे बच्चे हो, बहू हो, हमेशा वही गलत है ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी हम भी उनको समझने में क्या करते हैं गलती कर सकते हैं। उनके मन तक हम लोग नहीं पहुँचते, उनके बातों तक पहुँचते तो हम लोग क्या कर सकते हैं गलती कर सकते हैं। तो ये 2 बातें हमको थोड़ा-सा लाइफ मतलब अच्छा हम अगर स्ट्रांगली हर बात को पॉजिटिवली फेस करेंगे, तो हम में से थोड़ा-सा मतलब जो नेगेटिविटी है अपने आप कम हो जाएगी और हम लोग कभी-कभी क्या करते हैं, किसी ने उस तरीके से बोला भी नहीं होगा, तो हम लोग मन में क्या रखते हैं कि मुझे बुरी तरीके से बात करता है, मुझे कैसे तो करता है, मुझे या अच्छे से ट्रीट नहीं करते ऐसा। लेकिन हम लोग उनके मन को मिलेंगे, तो हम लोग क्या कर पाएँगे उ उ उनके साथ अच्छे से मन जोड़ के रह पाएँगे। और अभी हम लोग एक फ़ोटो देखेंगे, हम लोग स्लाइड देखेंगे नेक्स्ट। तो ये कौन है, कौन बताएगा? इसका जवाब मैं आप लोगों से लेना चाहूँगी। आप लोग मुझे बहुत शांत-शांत लग रहे हैं आज, तो आप बता सकते हो ये कौन है? हर कोई एक-एक इसका नाम बताएगा, हीरोइन का नाम बताएगा। कौन बताएगा? अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। अच्छा सुनील सर हाथ ऊपर कर रहे हैं। बताइए एक किसी का नाम। कौन? वहीदा रहमान। वहीदा यस। रहमान। अच्छा और कौन बताएगा?
और कौन बताएगा? अच्छा, रविंद्र सर भी हाथ ऊपर करिए। रविंद्र सर आप बताइए। और एक का नाम बताइए। सर। आशा पारेख। रविंद्र सर का माइक। आशा आशा पारेख। पारेख, वाह। और कौन बता रहा है? सर आपको आशा पारेख पसंद है? थांब जरा पुढचे पसंद है आशा पारेख? इनका माइक बंद हो गया। और अनीता मैम हाथ ऊपर कर रहे थे। तीनों फ्रेंड्स हैं। अनीता मैम। तीनों फ्रेंड्स हैं। कौन कौन है बताइए। आशा हाँ। पारेख, वहीदा रहमान, हेलन। यस, एम हाँ। आई राइट? तीनों एम आई राइट? फ्रेंड्स है। हाँ, बराबर, राइट राइट राइट। तो थैंक यू। हम देख सकते हैं ना। हाँ, थैंक यू सबको, थैंक यू। तो ये आप लोग इन लोगों के फैन रह चुके हैं ना। यस। ये बहुत ये बहुत ही महान अदाकारा है ना हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। तो इनके गाने भी बहुत फेमस है और मैं भी इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो ये तो अभी भी फेमस ही है, लेकिन इनकी उम्र जैसे कम है, तो पहले जैसे वो अभी काम नहीं होगा, लेकिन वो उम्र के हिसाब से जैसे शरीर में जैसे कि कुछ बीमारी अभी आ जाती है, कमजोरी भी आ जाती है, या फिर माहौल भी थोड़ा चेंज होता है, लेकिन ये लोग हमेशा खुश रहते हैं। ये साथ में जाके मिलके क्या करते हैं, पिकनिक को वगैरह जाते रहते हैं। तो ये खुश क्यों है पता है? इनके पास कौन है पता है? फ्रेंड है ना, कोई तो दोस्त है ना अपना मन बांटने के लिए। तो इसकी वजह से ये लोग खुश है। अपना दुख दर्द बांटने से क्या होता है, इंसान स्ट्रांग होता है ना। दुख बांटने से क्या होता है, घटता है। और खुशी बांटने से क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऐसा सुख दुख का साथ कोई तो होना चाहिए ना लाइफ में। तो ये लोग हमेशा साथ में घूमते हैं फिरते हैं। तो क्या आप लोगों के लाइफ में कोई ऐसा साथी है क्या? तो मेरे लाइफ में तो मेरी एक फ्रेंड है नेहा, मेरी बड़ी बहन, और मेरे भाई की एक लड़की है कोमल। इन लोगों के साथ में जब भी बात करती हूँ ना, तो मैं मतलब जैसे मेरी कोई भी शर्मिंदगी वाली भी चीज हो, तो मैं उनके सामने बताने के लिए मतलब मुझे डर नहीं लगता। तो ऐसा कोई तो लाइफ में होना बहुत जरूरी है, जिसके सामने हम बेझिझक अपनी बातें रख सके। तो ये हमें बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो आप सोचोगे कि ये तो सेलिब्रिटी है, और ये तो मतलब बहुत सोशल होते होंगे, इनके पास बहुत सारे मौके होते होंगे बाहर जाने के। हम तो हाउसवाइफ हैं, हम तो घर में हैं, हम तो ज्यादा बाहर नहीं जाते। तो कोई जरूरत नहीं दोस्ती रखने के लिए, एक दूसरे के साथ मन बांटने के लिए कहीं बाहर ही जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ऐसे दो दोस्तों को मेरे बचपन से देखा है। तो क्या आप उनसे मिलना चाहोगे? मैंने एक बहुत प्यारी दोस्ती को मेरे बचपन से देखा है। आप देखना चाहोगे? तो नेक्स्ट वीडियो। क्या आपने देखा वीडियो? दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। तो ये एक मेरी चाची है, बड़ी चाची है, और मेरी मम्मी है। तो मैंने बचपन से देखा है। हमारे घर पहले छोटे छोटे होते थे, और हमारे दोनों घरों में एक दीवार थी। तो मेरी मम्मी और चाची खाना बनाते बनाते भी बातें करते रहती थी। तो मैं बोलती थी कि आप लोगों की बातें चालू है ऐसा। तो जब भी कहीं भी किसी को हॉस्पिटल लेके जाना हो, बाजार जाना हो, दोनों कभी भी एक दूसरे के बगैर कहीं भी बाहर नहीं गए। तो ऐसा नहीं कि इन लोगों में कभी अनबन नहीं हुई होगी, लेकिन उनकी दोस्ती उस पे हमेशा जीतती आई है। तो हमारे लाइफ में ऐसा कोई भी सुख दुख बांटने के लिए एक दोस्त होना बहुत जरूरी है। तो ये दोस्ती को मैंने, आपने देखा ना वीडियो में एक पुरानी फोटो दोनों की, तो वहां से लेके मैंने यहाँ तक इनकी दोस्ती देखी है। तो हम फोटो देखेंगे, स्लाइड देखेंगे। अभी तक वो साथ में ही हैं। तो हमारे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं,
कि हमारे बाहर हम अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से रहते हैं, लेकिन कभी-कभी घर में जो रिश्ते रहते हैं, हम उनके साथ इतना मन बाँट के नहीं रहते। एक परिवार में रह के भी हम लोगों के मन अलग-अलग हो सकते हैं। तो अ, दोस्ती रखने के लिए कहीं बाहर ही जाने की ज़रूरत नहीं। ननंद, भाभी, सास-बहू का भी बहुत प्यारा रिश्ता हमने पहले जो वीडियो दिखाया उसमें देखा ना आपने? दोनों एक हो जाए तो सबकी बैंड बजा देती है ना? लेकिन ज़्यादातर क्या होता है दोनों अलग-अलग होते हैं इसलिए वो ताकत क्या होती है बढ़ती है ना? इसलिए दोनों ने दोस्त सास-बहू की दोस्ती तो सबसे बेस्ट दोस्ती है। तो देवरानी-जेठानी और कोई भी हो सकता है, बाहर के भी आपके फ्रेंड्स वगैरह वो लेकिन कोई दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी क्या आप नाम बताएँगे कि जैसे मैंने बताया नेहा, मेरी बड़ी बहन सारा और कोमल। तो वैसे आप आपके नाम बताइए कि मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे सीनियर सिटीज़न अभी भी दोस्ती और ये सारी बातें उनके मन में है क्या ऐसा? तो कौन बताना चाहेगा अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम? हाल ही के दिनों का, बचपन का नहीं अभी का। कौन बताना चाहेगा? सुनील ब्रदर आप बताना चाहेंगे आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम? हाँ, तो कोई आपका जीवन साथी भी आपका सबसे ज़्यादा अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। तो मैं स्मिता मैम से मिल चुकी हूँ, बहुत चुलबुली है वो। तो आप बता सकते हैं कि कौन आपका बेस्ट फ्रेंड है? कौन है? एक पत्नी पत्नी है स्मिता नाम। हाँ, और कोई है ऐसा बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ आप मन बाँटते हैं? कौन बता सकता है? रविंद्र सर आप बताएँगे? मेरा फ्रेंड तो मेरी वाइफ है। अरे वाह! बहुत अच्छी बात है। अनीता मैम आप बताएँगे? Oh, yes, sure. My son Rahul. I share अरे each वाह, and वाह! everything with him. हाँ, मेरा भी बेस्ट फ्रेंड मेरा बेटा ही है। घर पे। Okay, very nice. बेटे तो अपनी जान होते हैं ना, हाँ, हाँ। और तो कोई? वो इतना अच्छा शेयर करते हैं, अपने को समझते हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं। हाँ, और कोई रेखा मैम? रेखा मैम बताना चाहेंगे? नहीं है? मैम तो मैम भी अभी ये लेक्चर सुनने के बाद सब दोस्त बनेंगे। अब मन बांटने के लिए कोई दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, हाँ? सर आप बता सकते हैं? और शालिनी मैम बताएँगे, मुझे तो अंदाज़ा है शालिनी मैम का दोस्त कौन हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड कौन है, मुझे तो अंदाज़ा है। शालिनी मैम माइक आप पे। शालिनी मैम आपका माइक बंद है। माय हस्बैंड। हाँ। हस्बैंड। अच्छा। तो और हम देखेंगे ये रहा मतलब हम जो हमारे रिश्ते में या फिर आजू-बाजू के दोस्त हम ढूँढते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा मन बाँट के जब जीते हैं, तो जिसके पास अभी फ्रेंड नहीं है, तो उन लोगों ने थोड़ा-सा मिलना-जुलना दोस्तों से, अपने फैमिली के साथ मन खोल के हम लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो दोस्त कैसे बनते हैं? हमारा मन शेयर करने से, है ना? हमारे बातें जो हम शेयर करते हैं एक-दूसरे से, उसकी वजह से हम दोस्त बन पाते हैं, ठीक है? तो हम लोगों को लगता है ना बुढ़ापा आता है तो थोड़ा बीमारी भी आती है, शरीर में कमज़ोरी भी होती है, बहुत सारी बातें होती रहती है। लेकिन बुढ़ापे के साथ-साथ एक बहुत प्यारी चीज़ भी ज़िंदगी में आती है, तो क्या आप देखना चाहोगे कौन-सी है? हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो कौन बताएगा? ये किसकी फ़ोटो है? कौन बता पाएगा? कौन बता पाएगा ये किसकी फ़ोटो है? पहचानने में आ रहा है? Yes, कौन? may I? पहचानिए। अच्छा अनिता मैम बताइए। Sharmila हाँ, Tagore with अरे वाह, वाह, grandson, वाह! Taimur.
I थैंक यू I am सुशीला sure. मैम, थैंक यू अनीता मैम। तो सुशीला मैम, हम देख सकते हैं कि बचपन और पचपन दोनों को एक दूसरे का बहुत समझता है। कभी-कभी आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि आपके बच्चे जो है वो नहीं समझते, लेकिन हमारे नाती-पोती जो है वो हमको अच्छे से समझते हैं। लगता है ऐसा? किस-किस को yes, लगता है? Yes. उनको बराबर समझता Great. है ना? yes. हाँ, तो मैं grandson और senior both are friends. हाँ, हाँ, तो इसलिए बचपन और पचपन एक जैसा होता है बोलते हैं ना? तो Sure, sure. आपके पास बचपन और अ, पचपन. हाँ, ये बहुत प्यारे लोग हैं जो आपके लाइफ में आते हैं बुढ़ापे के साथ-साथ। तो सच में ये भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ना? ये बॉन्ड भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है ना? तो आज मुझे आपको पॉजिटिविटी देनी थी, इसलिए मुझे कुछ थोड़ी हेवी-हेवी बातें भी आपको बतानी पड़ी। लेकिन इन सब में से मुझे आपको क्या बताना था, स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि साथ में ही असली ठाठ है और सबको आपकी ज़रूरत है। आप ऐसे बेचारे से नहीं तो खुद को पीछे रखे हुए, ऐसे मुरझाए हुए से हमको हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं चाहिए। हमको उनका आशीर्वाद, उनकी राय, उनकी फटकार और नई पीढ़ी को अगर नहीं मिलेगी, तो वो क्या होगी, वो सही एक साँचे में नहीं चल पाएँगे। मतलब एक अपने मन को अरेंज करके नहीं रह पाएँगे। जैसे कि हमको कोई बताने वाला है ना हम लोग, तो आप लोगों के पास जो एक्सपीरियंस है, जो सारी बातें हैं, वो आप लोग हमेशा से बताते रहोगे अपने घर के छोटों को। जिनको सिखाने की ज़रूरत है, उनको ज़रूर सिखाइए। जिनके साथ बात करने की ज़रूरत है, उनके साथ ज़रूर बात करके आप जो अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, ऐसा आप बोलते रहिए। तो सच में हम देख सकते हैं कि ये बातें हैं, तो वो हमको क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो पर्सनैलिटी पे पड़ी हुई धूल हमको क्या करनी है, हटानी है। दूसरा है कि हम लोगों को अ, हमेशा हमारे बहू-बेटे हमारे बारे में बुरा ही सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना है, मतलब पॉज़िटिवली देखना है उस बात को भी। तो हमने वो वीडियो में देखा ना, वो बेटा उसको रात को दही लाने जा रहा है, तो कोई तीसरा देखेगा तो बोल रहा है, "अरे! कैसा बेटा है, रात को" बेटे को तो कार्टून देखते बैठने के लिए बोल रहा है और माँ इतनी बूढ़ी माँ को वापिस वो जाने के लिए बोल रहा है ना? अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये चीज़ ऐसे देखेंगी, लेकिन वो बच्चे का मन क्या रहता है, बेटे का मन क्या रहता है, माँ खुद के लिए कुछ नहीं करेगी। उसको कितनी बार मैं बोलता हूँ कि मम्मा थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करो, वॉकिंग करो, डॉक्टर ने बोला है। लेकिन मुझे दही खाना है तो वो ज़रूर जाएगी। तो ये बच्चों का मन कभी-कभी होता है, तो हमको हमेशा उनके बारे में हाँ, मुझे बोलता है ऐसा नहीं सोचना है, उनके मन के बारे में भी हमको क्या करना है, सोचना है। और दूसरी बात, हमको हमारे आजू-बाजू दोस्त रखने हैं, जिसके साथ हम अपना सुख-दुःख शेयर कर सकें और जो हमको नाती-पोती जो है, उनके साथ खेलते हुए, उनके साथ अच्छी बात है, जो आपके पास है, वो उनको जो क्या बोलते हैं, धरोहर बोलते हैं, है ना? वो आप उनको देना मतलब जो संस्कार है, वो उनको देने में, उनके साथ खेलने में भी आप क्या कर सकते हो, पॉज़िटिव एनर्जी बहुत आएगी ना, तो उनके साथ टाइम बिताना, ये सारी बातें आपको क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग बनाएँगे और ऊपर से ब बच्चे भी आपकी संगत में जितना ज़्यादा रहेंगे, वो अच्छी-अच्छी बातें सीख पाएँगे। तो मैं एक आखिरी वीडियो दिखाऊँगी आपको। तो क्या आपने ठीक से देखा ये वीडियो? ठीक से देखा? yes. तो ये दादी जी कितने साल की है पता है आपको? ये 98 इयर्स की है। 98 साल की, 98 वर्षाची साल की है वो। तो वो इतनी उम्र में भी क्या कर रही है, अपनी जो कुछ भी हॉबीज़ है, जैसे उसको गिटार बजाना अच्छा लग रहा है, तो नया सीख रही है गिटार बजाना और उसको डांस अच्छा लगता है, कैरम खेलना अच्छा लगता है और उसका पोता है उसके पास में, उसके साथ खेल रही है।
और बच्चे के साथ एक्सरसाइज कर रही है। मतलब मैं जब भी मेरी मम्मी को बोलती हूँ ना ये करने, तो जाओ दे आता कशाला, ऐसा मतलब अभी क्यों, अभी हो गया, ऐसा उसका रहता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कितने साल के? मुझे नहीं लगता हम लोगों में, आप लोगों में से कोई तो 98 ईयर्स का है क्या कोई? कोई है 98 ईयर्स का यहाँ पे? कोई भी नहीं ना? तो आप सब लोग तो बहुत जवान हो दादी माँ से। तो आप लोग भी अपनी जो हॉबीज है जो पीछे छूट चुकी है, जो आप कॉलेज के जमाने में कब अच्छा गाना गाते थे, गिटार बजाते थे, क्या करते, उनको जिंदा रखिए। तो हमारा टाइम ऐसे बहुत हैप्पीली हम लोग स्पेंड कर सकते हैं। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी। और कोई बता सकता है क्या किसकी कोई तो हॉबी थी और वो लोग वो छोड़ चुका है, या फिर अभी टाइम नहीं देता, तो ऐसा हो गया है मन में? कोई ऐसा कुछ करता था, ड्राइंग, पेंटिंग, या फिर सिंगिंग, डांसिंग, किसी की कोई ऐसी हॉबी थी? अपनी हॉबी के बारे में बताए। हाँ, रविंद्र सर, रविंद्र खानविलकर सर, हाँ बताइए। सिंगिंग। हाँ हाँ, क्या आप थोड़ा सा गा के बताएंगे? कोई तो 2 लाइन। अपनी वाइफ को, अपने बेस्ट फ्रेंड को डेडिकेट कीजिए। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। वाह ओके। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका महबूब वैसे कहाँ है आज? हाँ? है ना इधर? हम देखना चाहेंगे। है ना, ये क्या? आप कैमरे में नहीं दिख रहे हैं। इनको संभालना पड़ रहा ना। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो और कोई बताना चाहेगा? और किसी की कोई हॉबी है जो वो नहीं करते हैं अभी, अभी छोड़ चुका है, अभी ऐसा कोई है? तो ठीक है, तो जो कुछ भी आपकी हॉबीज होंगे जो आप पहले करते थे, तो उसके लिए भी टाइम निकालिए और एकदम पॉजिटिवली सारी चीजों को हैंडल कीजिए। तो बस आज का मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। लास्ट टाइम एक बार वापस से मैं रिपीट कराती हूँ कि पर्सनालिटी पे जमी हुई धूल हटाना है। दूसरा क्या है, कौन बताएगा? दूसरा क्या बोला था मैंने? क्या बोला था? कौन बताएगा? कौन बताएगा दूसरा क्या बोला था? दूसरा पॉइंट हाँ अच्छा, सुनील सर बताएंगे। एक दूसरे से मन खोल के, मन बांट के रहना चाहिए। एक एक मन से रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और और कौन बताएगा? और कौन बताया? और हाँ अच्छा, अनीता मैम आप बताइए। Yes, live with positivity, fill with हाँ हाँ charmful life, keep your activities off. हाँ, इन्होंने दोनों पॉइंट बता दिए। जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि हमेशा चीजें, जैसे बागबान पिक्चर में देखते हैं कि बहू और बेटे हमेशा आपके खिलाफ ही है, ऐसा ऐसा हमेशा लाइफ में नहीं होता है। मतलब उनको हमेशा नेगेटिवली मत देखो। वो कभी कभी मतलब बातें ऐसा, मतलब जो हमने वीडियो में देखा कि आपके सेहत के, आपके अच्छे के लिए बोलते रहते हैं, तो उनको उसी नजरिए से नहीं देखना है। मतलब पॉजिटिव Reason. नजरिए से आपको उनको देखना है। और तीसरा हमारे हॉबीज के लिए वगैरह टाइम निकालना है, दोस्त बनाने हैं, पोते पोतियों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। तो आज का लेक्चर आप लोगों ने इतने अच्छे से सुना, इतनी देर तक सुना, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलूंगी। और मैंने आप लोगों से आज जो बात सीखी कि ज्यादातर लोगों के जीवन साथी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मेरे जीवन साथी के साथ मेरा थोड़ा कभी कभी होता रहता है। तो मैं भी मेरे जीवन साथी को बेस्ट फ्रेंड बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो थैंक यू इतनी देर तक सुनने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी नाइस, मैडम। वेरी नाइस। अंजुम, वेरी गुड। तो आप सब लोगों ने सुना, मैम ने इतना अच्छा लेक्चर दिया। अगर हम लोग घर में बैठते थे, अगर ये ग्रुप हम लोग ज्वाइन नहीं करते थे, ये प्रोग्राम अटेंड नहीं करते थे, तो हम ये सब बातें नहीं सीखते थे। ये सब हमें सुन नहीं सकते थे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये सब बातें हम लोग बुक्स पढ़ के भी समझ सकते, हम पढ़ सकते। अगर अभी इस एज में हम देखें तो हमें पढ़ने का भी बहुत कंटाला आ जाता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि नहीं, पढ़ने से अच्छा मैं सो जाऊं, मैं थोड़ा रेस्ट करूं। तो मगर जब हम ऐसे ग्रुप अटेंड करते हैं, तो हम लोग इतने अच्छे अच्छे लेक्चर सुनते हैं। जैसे आज मैम ने हमें इतनी अच्छी सीख दी कि वो मैम हमारे से इतनी यंग है, मगर जब हमने उनका लेक्चर सुना तो सच सच मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने कम एज में भी उनको कितनी बड़ी समझ है। और वो समझ आज हमने उनसे सीखी है। जो उन्होंने 4 पॉइंट्स बताए और बार बार उन्होंने अभी रिपीट भी किए कि फर्स्ट पॉइंट मीन्स हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव चाहिए। जो हमारी पर्सनालिटी पे जो धूल जमी है उसको हमें हटाना चाहिए। सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया कि आपस में हमारे में अगर कुछ गलत फहमी हो तो हम लोग ने उससे दूर करना चाहिए। गलत फहमी से क्या हो जाता है, एक दूसरे से मनमुटाव हो जाता है। और अगर वो बात नहीं है तो भी वो बात हम लोग दिल पे रख के एक दूसरे के साथ हम लोग हमारा मन बंद कर देते हैं। तो हमारे हमारे में अगर गलत फहमी है तो जल्दी से हम लोग ने वो क्लियर करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि हमें फ्रेंड्स चाहिए हमारा दिल शेयर करने के लिए। हमारे मन में जो कुछ बातें हैं, जो सुख दुख की बातें हैं, वो शेयर करने के लिए हमें कोई तो भी साथी चाहिए। तो इसलिए हमें फ्रेंड्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारे जीवन में हमारे साथ कोई फ्रेंड्स है तो हम हमारे दिल की सब बात फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। इतना जरूरी नहीं है कि फ्रेंड कोई आउटसाइडर ही हो। तो हमारे फैमिली में भी हम फ्रेंड्स बना सकते हैं। हमारे पति हो या बेटा हो या पोता हो, पोती हो या बहू हो, किसी की भी हम लोग अच्छे से फ्रेंडशिप बना सकते हैं और हम हमारा दिल उनके साथ बांट सकते हैं। तो फ्रेंडशिप करना ये बहुत जरूरी बात है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे लाइफ को, हमारे अभी ये ओल्ड एज को खुश बना सकते हैं। हम खुशी से हमारा ओल्ड एज एंजॉय कर सकते हैं। जो पॉइंट्स आज हम मैडम ने हमें बताए वो पॉइंट्स सच है हमारे ओल्ड एज लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब जो ने सुना ना सब पॉइंट्स, सबको अच्छा लगा मैम का लेक्चर? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी लेक्चर सुनने के बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। अभी हम हमारे एक्टिविटी मैम नम्रता मैम को हम बुलाएंगे। आज हम नम्रता मैम कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए लेके आए वो हम देखेंगे और एंजॉय करेंगे। आप सब जन तैयार हैं एक्टिविटी के लिए?